अप्रैल का महीना एक नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत लेकर आता है। बीते हुए फाइनेंशियल ईयर की जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, उन्हें सुधारने की ये अपॉर्चुनिटी है। हर साल अप्रैल में हम नए फाइनेंशियल गोल्स सेट करते हैं, लेकिन सच बताइए, आप में से कितने लोग अपने गोल्स को फॉलो कर पाते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं? दोस्तों, फाइनेंशियल गोल्स सेट करने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होती है प्लानिंग में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पद्मजा, आपकी न्यूमरोलॉजी कोच। आप सभी का आपके अपने चैनल संख्या सिद्धि पर स्वागत है। मार्च खत्म होते ही एक नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, नए फाइनेंशियल गोल्स सेट किए जाते हैं। फिर भी अगर हर साल आप सेम फाइनेंशियल स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं, तो अनजाने में आप कुछ ऐसी गलती कर रहे हैं, ऐसी गलती दोहरा रहे हैं, जिससे आप अपने गोल्स तक पहुंच नहीं पाते, आर्थिक सफलता नहीं मिलती। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो बिगेस्ट मिस्टेक जो लोग अप्रैल में करते हैं और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। आज मैं आपको आपकी ही पहचान कराने वाली हूँ। हर एक मूलांक कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, कैसे गोल्स सेट करता है, क्या गलतियां होती हैं, चलिए जानते हैं। मूलांक 1, ये राजा होते हैं। मुझे सब बेस्ट चीजें चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, ये तो मेरा अधिकार है, मैं बेस्ट चीजें ही डिजर्व करता हूँ। ऐसी मानसिकता होती है मूलांक 1 वालों की। सॉरी, मैं बताना भूल गई कि मूलांक 1 मतलब आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है। तो मूलांक 1 वाले लोग सब बेस्ट चाहते हैं। अब उसके लिए पैसा लगता है, तो ये बड़े बड़े फाइनेंशियल गोल्स सेट करते हैं, लेकिन उसकी प्लानिंग हवा में होती है और यहीं पर सब गड़बड़ हो जाती है। निर्णय लेने के बाद, खर्चा करने के बाद इन्हें पछतावा होता है। मूलांक 1, आपको केवल फाइनेंशियल गोल्स सेट करने से बात नहीं बनेगी, उसका परफेक्ट प्लानिंग आपके पास चाहिए। और उस प्लानिंग को आप छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। मंथली टारगेट्स रखो, जिससे हर महीने आप परिस्थिति का जायजा ले पाएंगे। अपने खर्चों पर आपकी नजर रहेगी और आप अपने फाइनेंशियल गोल्स तक जरूर पहुंच पाएंगे। तो अपने स्टेटस से ज्यादा स्टेबिलिटी पर फोकस करना आपके लिए बहुत जरूरी है। मूलांक 2, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक है 2। चंद्रमा से प्रभावित होते हैं आप। चंद्रमा जैसे 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, आपको ही मूड स्विंग्स होते हैं। बहुत खराब मूड था आज मेरा, बहुत लो फील कर रही थी। क्या करती? मॉल गई, 4 ड्रेसेस खरीद कर लाई, अब बहुत अच्छा लग रहा है। ये होते हैं मूलांक 2 वाले लोग। इमोशनल स्पेंडिंग करते हैं, भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेते हैं। केवल खुद पर नहीं, दूसरों पर, अपने प्रियजनों पर भी ये खर्चा करते हैं और इसकी वजह से इनका पूरा बजट डगमगा जाता है। मूलांक 2, एक गोल्डन एडवाइस दे रही हूं, ध्यान से सुनिए। पॉज का बटन दबाइए, थोड़ा रुकिए। जी हाँ, जब भी इच्छा हो, मन हो, कुछ खरीदने की आपकी इच्छा हो, पॉज का बटन दबाइए। खुद को 24 घंटों की मोहलत दीजिए। आपका कोई भी निर्णय, खासकर पैसों के बारे में या किसी चीज को खरीदने के बारे में आपका कोई भी निर्णय हो, तो 24 घंटे रुकिए। आप खुद खुश हो जाएंगे इस तरकीब से, ये देखकर कि आपका खर्चा कैसे कम हो रहा है। आजमा कर देखिए। मूलांक 3, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक है 3। छोटी छोटी बातों में ये खुशियां ढूंढते हैं। बहुत महंगी नहीं, लेकिन छोटी छोटी कई सारी चीजें खरीद लेते हैं। अपनी खुशी के लिए ये थोड़ा ज्यादा खर्चा करते हैं। छोटी छोटी सस्ती चीजें ही क्यों न हो, अल्टीमेटली परिणाम तो एक ही होता है,
खर्चा ज्यादा और सेविंग कम। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में ये सोचते जरूर हैं, लेकिन कर नहीं पाते। इनकी खुशियां इन्हें मजबूर कर देती हैं। जल्दबाजी में ये खर्चा कर बैठते हैं। मूलांक 3, आपको अनुशासन की जरूरत है, डिसिप्लिन की जरूरत है। एक ऐसा प्लान बनाइए जिसमें हर महीने आपके बैंक से अपने आप पैसा इन्वेस्टमेंट्स के लिए जाता रहे, या आपके इनकम का, आपके सैलरी का एक सुनिश्चित भाग, एक फिक्स परसेंटेज आप खुद सेविंग में डालिए। जैसे 60-40 का अगर आपने रूल बनाया तो 60% अगर आप खर्चा करते हैं तो 40% की इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। और इसके लिए आपको डिसिप्लिन की जरूरत है। अपनी खुशियां, अपनी एंजॉयमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपना भविष्य भी तो महत्वपूर्ण है। मूलांक 4, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 4। बहुत बढ़िया प्लानिंग करते हैं आप। हर साल अप्रैल में फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी एक्सीलेंट होती है। बहुत सोच विचार करके प्लानिंग बनाते हैं, पूरा अभ्यास करते हैं, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ती ही नहीं, खिचड़ी पकती ही नहीं। परफेक्शन के चक्कर में प्लान्स पेपर पर ही रह जाते हैं। मूलांक 4, अगर आप परफेक्शन की आस में रहेंगे तो कभी एक्शन नहीं ले पाएंगे। चाहे तो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरुआत कीजिए, लेकिन शुरुआत तो कीजिए। ओवर एनालिसिस एक्शन पैरालिसिस में बदल जाता है। केवल सोचने से क्रिया नहीं होती, केवल प्लानिंग से पैसा नहीं बनता, उस प्लान को एक्शन में लाना जरूरी है। तो शुरुआत कीजिए और जल्द शुरुआत कीजिए। स्टार्ट स्मॉल बट एक्ट फास्ट। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, जीवन में स्थिरता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ ज्ञान से नहीं आती, अपने बिहेवियरल पैटर्न से, अपनी आदतों से आती है। अपनी आदतें डिसाइड करती हैं कि पैसा टिकता है या नहीं। तो इस अप्रैल के महीने में 3 चीजों पर गौर कीजिए। पहला है, पैसों के बारे में अपना थिंकिंग पैटर्न क्या है। दूसरा, एक सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए। और तीसरा, परफेक्शन पर नहीं, कंसिस्टेंसी पर फोकस कीजिए। केवल फाइनेंशियल ईयर चेंज होने से लाइफ चेंज नहीं होती। अपने सोचने का तरीका, अपनी आदतें बदलने से लाइफ चेंज हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी पैसा टिकता नहीं, तो आपको ज्ञान की नहीं, सही दिशा की जरूरत है। और न्यूमरोलॉजी आपको आपका फाइनेंशियल बिहेवियर और निर्णय क्षमता को समझने में मदद करती है। अगर आप अपना मनी पैटर्न, अपना थिंकिंग बिहेवियर समझकर, अपने नंबरों से अलाइन डिसीजंस लेकर फाइनेंशियल ग्रोथ करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मनी लिखिए या नीचे दिए गए नंबर पर हमसे आज ही संपर्क कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली वीडियो में हम मूलांक 5 से लेकर मूलांक 9 वालों के फाइनेंशियल बिहेवियर के बारे में जानेंगे। उनकी गलती क्या होती है, उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है, इसकी जानकारी लेंगे। तब तक जुड़े रहिए। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।